भारत भूमि को वीरों ने अपने खून से सींचा है, तभी तो ये भूमि सोने की चिड़िया बनी। महान गुरु चाणक्य ने अपने परम शिष्य चंद्रगुप्त को मगध साम्राज्य का महाराजाधिराज बनवाकर संपूर्ण भारत खंड को अखंड भारत बनवाया। वही चंद्रगुप्त जैसे वीर की वीरता से भारत भूमि ने अखंड विस्तार किया। मौर्य शासकों के काल में भारत अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। इनके बाद के शासकों से होते हुए यह सत्ता सम्राट अशोक के हाथों में आई। सम्राट अशोक बहुत ही वीर पराक्रमी और हठी योद्धा सिद्ध हुए। इनका शुरुआती जीवन क्रूरता से बीता। इसी क्रूरता की वजह से भारत भूमि विश्व भर में पूजी जाने लगी। भारत का व्यापार, धर्म और समृद्धि अपने उत्कर्ष पर पहुंचने लगी। पर इतने महान और कुशल योद्धा सम्राट अशोक ने कलिंग के उस महाविनाशी युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति के मार्ग पर बौद्ध धर्म के प्रचार की ओर बढ़ने लगे। पर शांति से शासन को मजबूती नहीं दी जा सकती। सम्राट अशोक और उसके बाद के शासकों के बौद्ध प्रचार से भारतीय धर्म खतरे में आने लग गया। लोग राजाओं के डर से बौद्ध धर्म अपनाने लग गए। भारत की हजारों सालों से जमाई हुई सनातन धर्म व्यवस्था मिटने लगी। वहीं दूसरी तरफ उस जमाने का महान मौर्य साम्राज्य सनातन धर्म से अलग होने के कारण टुकड़ों टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया, क्योंकि क्षत्रिय राजाओं ने बौद्ध राजा की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। वहीं एक तरफ दूर देशों के राजाओं ने सनातन धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म के शांति की राहों को चुनना स्वीकार कर लिया। क्षत्रिय अब तलवारों को छोड़ केसरिया वस्त्रों में भिक्षुओं के रूप में शांति के गीत गाने लग गए। भगवान बुद्ध के संदेशों को दुनिया के हर राष्ट्र तक पहुंचाने के लिए राजाओं ने धन देना शुरू कर दिया। यह कुछ हद तक सही भी था कि भारत का धर्म दुनिया पर छाएगा, पर एक राष्ट्र के तौर पर देखें तो सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कदम सिद्ध होने लगा। कमजोर हो चुके मगध साम्राज्य के सम्राट वृद्धरथ की शांति की राहों पर चलने के चलते विदेशी यवन यूनानी डेमेट्रियस ने मौका पाकर लगातार भारत के सिंध पर हमले करने शुरू कर दिए। इन भयंकर हमलों का जवाब देना बौद्ध शासकों के लिए भारी पड़ रहा था। मौर्य साम्राज्य चारों तरफ से शत्रुओं से गिर चुका था। विदेशियों की नजरें भारत की अकूत अपार दौलत पर थी, जिसे बचाने के लिए भारत को अब एक वीर पराक्रमी महावीर की जरूरत महसूस होने लगी। ऐसे वीर योद्धा की जो वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करे और शांति को छोड़ तलवार को स्वीकारते हुए युद्ध का शंखनाद करे। ऐसे योद्धा की जो अपने देश, धर्म, धन और समाज की रक्षा करे। और इसी के साथ एक वीर बाहुबली योद्धा का जन्म हुआ, जिसने शांति से पहले तलवार को चुना, जिसने धर्म से पहले स्वाभिमान को चुना। वैदिक धर्म का पतन होते देख उसकी नसों में लहू उफान मार रहा था। मगध के साम्राज्य की ईंटें हिलाकर रख देने की कुव्वत रखने वाले उस पराक्रमी योद्धा का नाम था सम्राट पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। पुष्यमित्र ने मगध के सम्राट को मारकर खुद मगध के सम्राट बनकर ब्राह्मण वंश की नींव रखी। बौद्ध धर्म के कट्टर दुश्मन पुष्यमित्र ने 84,000 बौद्ध मंदिरों को तोड़ डाला। पश्चिम से विदेशी यवनों की सेनाओं का वजूद हिलाकर रख दिया। वैदिक धर्म के उत्थान के लिए क्षत्रियों को सत्ता पर काबिज करवाया। जब भारत विदेशी आक्रमणों की आंधी में जल रहा था, तब ये एकमात्र योद्धा बनकर उठा। आइए देख, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पुष्यमित्र शुंग का जन्म ईसा के जन्म से 184 साल पहले हुआ था। पुष्यमित्र के जन्म के समय मगध के साम्राज्य पर सम्राट वृद्धरथ का राज्य था। सम्राट वृद्धरथ बौद्ध धर्म अपना चुके थे, जो मात्र शांति चाहते थे। इन्हीं सम्राट वृद्धरथ की सेना के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जो कि पूर्ण रूप से एक योद्धा थे, जो मात्र अपने स्वाभिमान के लिए जीते थे। पर इसी के साथ उधर भारत के सिंध की तरफ विदेशी ग्रीक डेमेट्रियस की सेनाओं ने सिंध के स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं को अपने साथ मिला लिया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को अपनी बातों में उलझाकर कहा कि तुमने अगर हमारा साथ दिया तो हमारे राजा बौद्ध धर्म अपना लेंगे। इन्हीं बातों में उलझाकर विदेशी यवन सैनिक वृद्धरथ की सेना की तैयारियां देखने के लिए भिक्षुओं के भेष में बौद्धों के साथ रहने लगे। अब डेमेट्रियस द्वारा भारत विजय की तैयारियां शुरू हो गई। बौद्ध भिक्षु ग्रीक सैनिकों को भिक्षुओं के वेश में अपने मठों में पनाह देने लगे, पर ये बहरूपीय ग्रीक भिक्षु अपने साथ हथियार भी छुपाने लगे। इसी बात के समाचार पहुंचे मगध के सम्राट वृद्धरथ के पास।
पर उन्होंने इस बात को वक्त पे छोड़ दिया और कहा कि वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा। इस पर सेनापति पुष्यमित्र शुंग गुस्से से लाल होने लगे। उन्होंने क्रोध भरे स्वरों से कहा, हे राजन, आज्ञा दे, अभी इन बौद्धों की बस्तियों को उजाड़ दूं। इनका इतना दुस्साहस कैसे हो सकता है कि हमें ललकार दे सके। आज्ञा दे, जिसने मगध साम्राज्य से विश्वासघात किया उसकी नस्लें मिटा दी जाए। पर वृद्धरथ ने ऐसा करने से पुष्यमित्र को मना कर दिया। इस पर पुष्यमित्र शुंग कई वर्षों से वैदिक धर्म के अपमान की अपने अंदर जल रही ज्वाला को पेश करते हुए कहा कि मगध की सेना मगध के सेनापति के पीछे है, किसी सम्राट के पीछे नहीं। मैं बौद्धों के शिविरों में छुपे विदेशी ग्रीकों पर हमला करूंगा और जरूर करूंगा, भले ही मुझे मगध के सम्राट के विपरीत ही क्यों न जाना पड़े। इस पर सम्राट के आदेश के विरुद्ध पुष्यमित्र ने सेना तैयार की और निकल पड़े सिंध की तरफ। सिंध के बौद्धों के शिविरों पर पुष्यमित्र का यह पहला हमला था, जो अत्यंत ही क्रूर सिद्ध हुआ। भिक्षु के रूप में छुपे 300 ग्रीक सिपाहियों को पुष्यमित्र के सामने जंजीरों में जकड़कर जब लाया गया तो एक एक ग्रीक सैनिक की गर्दनों को धड़ से अलग कर दिया गया और सभी बौद्ध भिक्षुओं को कैद करके मगध के सम्राट के सामने पेश किया गया। यही पुष्यमित्र ने मगध के सम्राट को तलवार सौंपते हुए कहा, हे राजन, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। पर शांति के दूत वृद्धरथ पुष्यमित्र पर उनका आदेश न मानने के कारण पहले से नाराज थे। उन्होंने पुष्यमित्र को अपनी सभाओं से निष्कासित कर दिया। यहीं से पुष्यमित्र के क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। यहीं से पुष्यमित्र अपनी जनेऊ उतारकर तलवार को अपना साथी चुन चुके थे। एक दिन वृद्धरथ अपनी सेना के साथ थे, तभी पुष्यमित्र अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गए और दोनों के बीच भारी बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई कि वृद्धरथ ने पुष्यमित्र पर हमला कर दिया। इसी के जवाब में पुष्यमित्र ने अपनी तलवार निकालकर एक ही वार में वृद्धरथ को 2 टुकड़ों में चीर दिया। यहीं से मौर्य वंश को समाप्त करते हुए पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। इसी के साथ पुष्यमित्र ने ललकार देते हुए खुद को मगध का सम्राट घोषित कर दिया। पुष्यमित्र की इसी घोषणा के साथ बौद्ध राजाओं पर मानो अंधकार के काले बादल छा गए। पुष्यमित्र ने सम्राट बनते ही सबसे पहले क्षत्रियों की शुद्धि का काम शुरू किया और अपनी सेनाओं में क्षत्रियों को जोड़ना शुरू कर दिया और इसी सेना के साथ निकल पड़े पश्चिम की तरफ और भयावह हमले के साथ मिनेंडर की सेना पर ऐसा धावा बोला कि मिनेंडर युद्ध का मैदान छोड़कर ही भाग निकला। फिर भी पुष्यमित्र की सेनाओं ने उसका सिंधु नदी के पार तक पीछा किया। यहीं से सालों से शांति के धुन में जी रही मगध की सेनाओं को फिर से नया जोश मिला। उधर पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र ने दूसरी सेना की कमान संभालते हुए दक्षिण के राजा यज्ञसेन पर हमला कर दिया और विदिशा सहित दक्षिण के अधिपति बनकर चारों ओर वैदिक धर्म की पताका फहरा दी। यहीं से आसमानों में फिर से वैदिक धर्म का बिगुल बजने लगा। भारतीय बौद्ध राजाओं को नजरबंद कर दिया गया। सभी राजाओं पर एक छत्र शासन स्थापित करते हुए पुष्यमित्र शुंग ने तेजी से हिंदू धर्म का पुनः विस्तार किया। लगातार जीतों के बाद पुष्यमित्र ने समाप्ति की ओर जा चुके हिंदू वैदिक धर्म को पुनः जीवित करने का काम किया। लाखों बौद्ध बन चुके हिंदुओं को फिर से हिंदू धर्म में लाया गया। पुष्यमित्र शुंग ने 3 बार अश्वमेध यज्ञ करवाते हुए खुद को अखंड भारत का आर्य सम्राट घोषित कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के लिए दी जाने वाली राजकीय राशि बंद करवा दी। पुष्यमित्र कुछ हद तक बौद्धों से नफरत रखते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे बौद्धों ने डेमेट्रियस की सेना का साथ देकर मगध के साम्राज्य को धोखा दिया। इसी कारण से उन्होंने बौद्धों को शरण देना बंद कर दिया। लेकिन कुछ भी हो, अपने 36 वर्षों के शासन के दौरान पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की संपूर्ण भारत में पताका फहराई और संपूर्ण बौद्ध बन चुके भारत को फिर से वैदिक भारत बनाया। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों के कट्टर दुश्मन थे। उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों को तुड़वाया। उन्होंने प्रत्येक बौद्ध के गर्दन के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का फरमान जारी किया। उन्होंने अपने राज्य में बौद्धों के प्रवेश पर पाबंदी तक लगवा दी और हजारों बौद्धों को मरवा दिया। इसी का जवाब देते हुए इतिहासकार डॉक्टर राय चौधरी लिखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का कट्टर दुश्मन नहीं था, वह मात्र सुस्त पड़ चुकी भारतीय सत्ता को जगाने आया था। उसके दरबार में भगवती कौशिकी नामक एक बौद्ध नन भी रहती थी। डॉक्टर जॉन मार्शल ने भी यही लिखा कि पुष्यमित्र शुंग ने मात्र सुस्त पड़ चुके बौद्ध राजाओं पर हमला किया, न कि संपूर्ण बौद्धों पर। वीडियो कैसा लगा
बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।